अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रशीद। पहला चैप्टर तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला हमारा एमसीक्यूज है डायमेंशंस ऑफ पावर आर। तो पहला ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, एम स्क्वायर एल टी इनवर्स स्क्वायर, या एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, या एम एल टी इनवर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी, वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, और किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड पावर, ऑप्शन डी मोमेंटम एंड पावर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। यंग्स मॉड्यूलस वो किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी का ऐसा बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम का यूनिट है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 8। इन साइंटिफिक द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है सी। उसके बाद है द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर। ऑप्शन ए एल टी इनवर्स, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, ऑप्शन डी एल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है और डिस्टेंस का हम डायमेंशन क्या निकालते हैं? एल निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ टार्क आर। टार्क की डायमेंशंस क्या होगी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कैंडिला इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस। ऑप्शन ए मोमेंटम अपॉन एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी वॉल्यूम अपॉन एरिया, ऑप्शन सी एनर्जी अपॉन वर्क, ऑप्शन डी फोर्स अपॉन पावर। हमें बताया एनर्जी और वर्क का दोनों का यूनिट सेम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, एनर्जी अपॉन वर्क। लाइट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, या मैकेनिक्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है हमारे पास इन साइंटिफिक नोटेशन 0.003 विल बी रिटन एज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 नंबर ये हैं, चौथा नंबर ये है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू। हमें पता है कि ई बराबर है एम सी स्क्वायर के, ठीक है। तो मास कितना है? 1 किलोग्राम, और सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸। तो ये कितना होगा? ये तो 1 होगा। 3 ये जो स्क्वायर है 3 पे भी है और 10⁸ पे भी है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 16। तो 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, 9 × 10⁹ जूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, इसके ये जो नंबर मिला हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इन नंबर आर, इसमें सिग्निफिकेंट जीरोज कितने हैं? तो वो ऑप्शन ए है, 0। रेशियो ऑफ डायमेंशन वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन इज, कहता है कि रेशियो ऑफ डायमेंशन वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी इनवर्स और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है एल टी इनवर्स क्यूब। एल एल में ख़त्म, ये टी इनवर्स का है ऊपर जाएगा तो प्लस का, ये कितना होगा, इस पे पावर 2 आएगा, तो 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही होगा बी। Dimension analysis help to find the relationship between quantities, to convert one system of unit into other, to confirm correctness of any physical quantity, D all of these। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। उसके बाद है अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, ये डायमेंशन की डेफिनेशन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस पे किसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें किसी एक खास सिंबल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मेयर्ड इन मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लाइट ईयर सही है। नहीं, इसका ऑप्शन सही है डी ऑल ऑफ दी सही है। उसके बाद है हमारे पास, आज के ये थे MCQs पहले चैप्टर के पार्ट 1 के, और पार्ट 2 के हम MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मेहरबानी।